कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। सर को पहचान रहे हैं? हाँ सर, नए एसपी हैं यहाँ के। फिर आपने नॉनवेज बना लिया हॉस्टल में, फिर हॉस्टल से निकाल दिया गया था आपको। महफिलों में गाना गा लेते हैं। तो यहाँ महफिल बनेगी। तो आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं, तो बॉडी आपने कभी बनाएंगे। सोचा कि बॉडी वॉडी बनाता हूँ मैं भी? सर आप थोड़े दबंग टाइप के थे, लिफ्ट उफ्ट मांगा करते थे, हाँ, हम पैसा लोगों मांगे तो का पैसा नहीं देते थे। हाँ, ये फिर आपने लगता है कहीं और कहीं ज़बरदस्त मेरे बारे में रिसर्च किया है। पिटवा देता हूँ, लेकिन पीटने में थोड़ा मैं पीछे रहता हूँ। मतलब किंग मेकर। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। फेसबुक में जो आपकी वाइफ है अभी, आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, आपने फेसबुक उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, फेसबुक में ही बात हुई। कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे फिर आपको इतना बड़ा ग्रुप मिल जाता है, तो आपको लगता है कि अब तो हम कुछ भी कर देंगे। अपनी किंग है। हाँ तो दबंग मूवी तो देखी होगी आपने? हाँ, देखिए बिल्कुल। एसपी बनने के बाद क्या लगा कि यार मैं भी अब दबंग की तरह के? लेकिन क्योंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेज के थे तो फिर पैसे कैसे कोई मांग सकता है, ये वाली फीलिंग तो हो गई। नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम सत्यम पांडे है और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। पहले के ज़माने में जब आप दूरदर्शन देखते थे और उसमें एंकरों को सुना करते थे, तो एंकर कहती थी आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम फलाना फलाना है। और उस समय ऐसा कहना वाजिब भी था, क्योंकि उस समय व्यूअर्स को मालूम नहीं था कि हम किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। मगर अब हम यूट्यूब के दौर पे आ चुके हैं, हम तो खुद यूट्यूब वाले ही हैं। तो यूट्यूब में आप थंबनेल देखते हैं और आपको मालूम पड़ जाता है कि हम किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उसके बाद ही आप उस थंबनेल को क्लिक करते हैं और अंदर घुसते हैं। तो ऐसा ढकोसला करना तो मेरे हिसाब से वाजिब नहीं होगा कि हम किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आपने देख लिया होगा, शलभ कुमार सिन्हा हैं जो कि नए नवेले दुर्ग के एसपी बने हैं, इससे पहले कांकेर में थे। तो अभी समय हो रहा है सुबह का 8:30। उनके बंगले में तो नहीं आए हैं, क्योंकि बंगले में अभी साफ़ सफाई चल रही है, ऑफिसर्स मेस में एसपी साहब रह रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, वही हमारे अंदाज में। चलिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। सब बढ़िया। सर वैसे ये इनफॉर्मल इंटरव्यू है, हम्म, आप भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ सवाल पूछूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझको भी सवाल पूछनी चाहिए तो आप बीच में रोक के सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। तो अपने बारे में बताइए सर आप। मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ। मैं 2014 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। मेरा जन्म जशपुर ज़िले में हुआ था। मेरे फादर का नेटिव गांव वहीं पर है। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई मेरी ज़्यादातर कोरबा में हुई, क्योंकि पिताजी मेरे कोल इंडिया में थे। जी। तो वहीं पर वो सर्विस पे थे, तो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने कोरबा में सर्विस किया है। तो मेरी जो शुरुआत, मेरी स्कूलिंग जो है कोरबा में ही लगभग हुई है। फिर रायपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया। रायपुर में आरआईटी रायपुर है, प्राइवेट कॉलेज है। वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी नौकरी लग गई बालकों में। बाल्को में नौकरी लगी। और फिर 4 साल करीब नौकरी की मैंने। जी। फिर लगा कि यार कुछ और चैलेंजिंग करने की इच्छा जागृत बालकों हुई। में से ठीक ठाक तो सैलरी पैकेज मिला होगा हाँ, आपको? सैलरी वगैरह तो बढ़िया है। कैसे ख्याल है कि अब यूपीएससी करूँ मैं, अब आईएएस बनना होगा या आईपीएस बनना होगा? मल्टीपल फैक्टर्स थे उसके पीछे। पहले तो जब जॉब लगी थी तो ऐसा था कि वो ड्रीम जॉब है हमारे लिए, क्योंकि आप कोरबा में आप फैमिली बहुत लोगों का ड्रीम जॉब थी। होता है हाँ, वो, बालकों पहुंचना। पेरेंट्स थे वहाँ पे। बालको, जैसा आपने बोला, सैलरी पैकेज वगैरह बढ़िया है वहाँ पे, क्वार्टर्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। और कल्चरल शॉक नहीं था भाई, आप जहाँ पे पले बड़े हो वहीं पर आपको रहना है, वहीं पे आपको जॉब करनी है। तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, नया जगह नहीं है। तो दोस्त भी मेरे काफ़ी सारे, क्योंकि कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन हुआ था तो काफ़ी सारे कॉलेज के मित्र भी सेलेक्ट हुए थे। तो इस हिसाब से एक बड़ा कंफर्टेबल माहौल था। 2 साल करीब तो बहुत अच्छा लगा। तीसरे साल से फिर मुझे लगा यार कि थोड़ा सा चैलेंज भी लेना चाहिए लाइफ में। मतलब आराम से ही नौकरी कर लेना या आराम के इन्वायरमेंट में रह लेने से पर्सनल ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा, कहीं मुझे लगा कि सैचुरेट हो रहा है, थोड़ा सा रुक जा रहा है। और वो ऐसा दौर था, आपको ध्यान होगा 2008 का दौर, जब रिसेशन वगैरह वाला माहौल चल रहा जी। था। तो एग्जैक्टली 2008 में मेरे 2 साल कंप्लीट हुए थे। तो रिसेशन की वजह से जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कंपनीज में वो थोड़े से कट डाउन किए गए। और जो आगे का फ्यूचर का भी जो ऐसा लगा देख करके माहौल की, थोड़ा सा जैसे पहले बड़े स्मूथली प्रमोशंस वगैरह, सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह मिलते थे, तो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं डाउट लगा। तो मेरे मन में फिर वहाँ से एक इच्छा जागृत हुई कि यार अब कुछ और किया जाए, अगले स्टेप पे चला जाए। तो यूपीएससी ख्याल कैसे आया कि अब यूपीएससी करें? हाँ, तो यूपीएससी के पीछे भी एक कहानी है। पहले मैंने सोचा था कि मैं हायर स्टडीज़ करूं, एमबीए वगैरह करूं,
एमबीए करने की तैयारी चालू किया तो फिर समझ में आया कि यार जब तक एकदम टॉप पे ना जाओगे तब तक ठीक तो बात है। कोई मतलब नहीं है। फिर कुछ साथी थे जो यूपीएससी के बारे में बात करते थे, तैयारी करते थे, तो हमने फिर सोचा कि चलो ये भी देख करके देखते हैं, मतलब ट्राई करके देखते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए मैंने मतलब कुछ बुक्स वगैरह रेफ़र करना चालू किया। उसी दौरान मैं जहाँ काम कर रहा था बालको में ना, वहाँ पे एक हादसा हुआ। वहाँ पे एक 2009 में। चिमनी थी, हाँ 2009 में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो गिर गई। तो काफ़ी लोग उसमें, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, काफ़ी मजदूर जो थे। तो ये जो पूरा वाकया हुआ, इस दौरान मैंने देखा ज़िला प्रशासन का रोल वहाँ पर। कलेक्टर साहब और एसपी साहब वहाँ बैठे रहते थे, उनके निर्देशन में पूरा राहत कार्य चलता रहता था। तो उनका एक काम करने का जो तरीका काम है। करने का मतलब एक ऑरा भी था कि भाई कलेक्टर एसपी बैठे हैं, तो मतलब एक अच्छा माहौल, मतलब उसके आसपास लोग भी थोड़ा सा हिचकिचाते थे जाने में, और जिस तरीके का वो डायरेक्शन दे रहे थे उस हिसाब से काम हो रहा था। तो काम हो रहा था। आप कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी दे सकते हो और पर्सनली भी आपको बड़ा एक फीलिंग अच्छी आती है कि भाई आप इतने बड़े ऊंचे ओहदे पे हैं। तो मुझे लगा यार ये तो सही है, एक बार ट्राई करके सर, देखते फिर आपने बालको से जॉब छोड़ दिया तो घर वालों ने कहा नहीं यार इतना अच्छा जॉब चल रहा है, क्यों हैं। जॉब हाँ हाँ, छोड़ रहे हो? बिल्कुल और बिल्कुल। यूपीएससी ऐसा ऐसा तो है नहीं कि सबका हो हाँ जाता है। हाँ बिल्कुल। मैंने इनफैक्ट 4 साल की जॉब छोड़ी थी मैंने, तो जी। बड़ा रिस्क था उस समय। और खासकर जैसा मैंने आपको बताया, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में मेरी जॉब चल रही थी। तो पहले मैंने तैयारी की, मैंने कहा कि एक बार जॉब के साथ साथ तैयारी करके देखता हूँ, अगर हो पाएगा तो करूँगा। तो तैयारी किया तो मुझे ये समझ में तो आ गया कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ तो यूपीएससी संभावना है कि क्लियर हो हो जाए। जाएगा। लेकिन जॉब के साथ वो जो टाइम का बैलेंस है ना, वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं, वो नहीं बन पा रहा था। क्योंकि जॉब भी बड़ी मतलब डिमांडिंग सी जॉब थी। आपको दिन में सुबह 8 बजे निकलना है, ऑफिस पहुंचना है, और फिर शाम में 5:30, 6, 7, मतलब कोई फिर टाइम फिक्स नहीं है। जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आपको पढ़ाई के लिए रुकना है। समय नहीं मिल पा रहा था। तो आप फिर घर आते हो, फिर 2-3 घंटे तो पढ़ाई कर लेते हो, लेकिन थकान के मारे आप जितना 100% निकाल सकते हो उतना नहीं पूरा नहीं पोटेंशियल निकाल नहीं दे पा रहे थे आप। पोटेंशियल। तो फिर मुझे लगा कि यार अब समय आ गया है कि अब जॉब को छोड़ा जाए। तो अब घर वालों ने कुछ कहा नहीं आपको? काफ़ी काफ़ी सबने, मतलब उस समय मुझे लगता है कि अगर किसी ने मुझे ये भी बोला कि हाँ बढ़िया डिसीजन है, तो भी मतलब बाद में उन्होंने कन्फेस किया कि हमने तो ऐसे ही बोल दिया था कि भाई तुमको बुरा ना लगे, एसपी बनने के बाद कहा कि पहले? सिलेक्शन के बाद। तो कई लोगों ने कहा कि भाई हमने उस समय आपको बोला था कि बहुत बढ़िया है, लेकिन हमको मन से नहीं लग रहा था कि आपने सही डिसीजन लिया है, लेकिन आज आपने सिलेक्शन के बाद प्रूव कर दिया कि बनने सही के बाद डिसीजन तो लोग था। बोलते हाँ ही हैं। बोलती हैं। तो घर में, लेकिन घर में रेजिस्टेंस वैसा नहीं था। शुरुआत में थोड़ा कंसर्न था, उनको भी लगा कि यार पापा ने कहा कि भाई अब शादी की भी उम्र है, शादी भी करना है, अभी पढ़ाई करोगे तो फिर शादी कब करोगे। दूसरा कि जॉब है, अच्छी जॉब है। हम लोग क्या सर्विस बैकग्राउंड से ही आते हैं, तो सर्विस जब लग गई है तो हमारे लिए वो सबसे अच्छी चीज़ रहती है, हमारा एम्बिशन फुलफिल हो गया एक तरीके से। लेकिन फिर उन लोगों ने देखा कि इसके मन में अब वो मतलब ठान बात आ लिया गई है जी। कि अब ये तो मतलब इसको फिर अब रोकेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मतलब तुम्हारी जब इच्छा है एंड अपने से तुमने डिसाइड किया है, तो हम लोग नहीं रोकेंगे तुमको। जैसे हर किसी का बैकअप प्लान होता है कि अगर ये नहीं हुआ तब क्या करूँगा। आपके मन में ख्याल नहीं है कि अब ये तो मैं जॉब छोड़ ही रहा हूँ, अब यूपीएससी भी नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगा? नहीं, मेरे दिमाग में ये तो था कि यूपीएससी की तैयारी करने से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए आप तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। स्टेट पीएससीज की तैयारी हो जाती है, अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं रहता है। उस समय बैंक पीओज वगैरह के भी एग्ज़ाम काफ़ी होते थे। तो मैंने, अच्छा दूसरी चीज़ ये थी कि सब जिस मतलब ऐसा जुनून सर पे चढ़ा था ना कि बैकअप के बारे में उस समय नहीं सोचा। ख्याल ही नहीं था। कहीं ना कहीं मन में ये बात थी कि यार हो जाएगा, इसीलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया। मतलब रिज़ाइन भी मैंने जो किया तो कम से कम मेरे बॉस जो थे उन्होंने भी 1-2 बार रोकने की कोशिश की यार कि मतलब थोड़ा सा तुम्हारा डिसीजन मुझे गलत लग रहा डाउटफुल लग रहा है, तो देख लो, सोच लो करके उन्होंने फिर लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बार बार मेरे पास आ जाता है, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, जा करके तैयारी करो। तो जब वहाँ पहुँचा, शुरू के 1 साल तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि है। मैंने, आप दिल्ली चले गए थे मैं दिल्ली गया कोचिंग था। के लिए? हाँ, क्योंकि क्या है 4 साल का अपना वो था, गैप हो गया था। चलिए एक और सवाल, मतलब ऐसे लोग सोचते हैं कि ये दिल्ली जाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे, नहीं, वही दिल्ली मैं जाएंगे आपको तो बता आईपीएस रहा बन था, वही जाएंगे। मैं आपको बता रहा जी। था। मेरा दिल्ली जाने का कारण ये था कि 22 साल की उम्र में जब मेरी जॉब लगी थी, उसके बाद से मैंने पढ़ाई से बिल्कुल नाता तोड़ दिया था, क्योंकि जॉब लग गई थी। हाँ हाँ। घर पे हैं, अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई तो कुछ भी नहीं था। मतलब ये लगता था कि अब तो पढ़ाई से नाता टूट गया। और लाइफ सेट हो गया अपना। हाँ, मैं इंजीनियरिंग में भी बहुत ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था,
ठीक ठाक मतलब बैक मेरे बेंचर टाइप नंबर, रहे। हाँ नंबर वगैरह ठीक ठाक एवरेज एवरेज आ जाते थे। इंजीनियरिंग के वक्त एक और किस्सा है, आपको बिरयानी खाने का बड़ा शौक था, नॉन वेज। तो कॉलेज में आपका कॉलेज बेस्ट था पूरा, मगर आप छुट्टी थी आपने हाँ हाँ, ये फिर आपने लगता है कहीं और कहीं ज़बरदस्त मेरे बारे में रिसर्च किया है, क्योंकि किस्सा बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। जी, तो क्या हुआ था उस वक्त, मतलब फिर आपने नॉन वेज बना लिया हॉस्टल में, फिर हॉस्टल से निकाल दिया गया था आपको? बेसिकली दिवाली वेकेशंस थे और लास्ट ईयर था, फाइनल ईयर जी। था हमारा हॉस्टल में। तो हम लोगों को लगा कि भाई सब जो क्लोज फ्रेंड्स हैं हम लोग साथ में इस बार दिवाली मनाते हैं, फिर दोबारा कहाँ मौका मिलेगा। तो हम लोग रुक गए थे, दिवाली वगैरह मनाई, और दूसरे या तीसरे दिन फिर छुट्टियां तो चल ही रही थी, कोई था नहीं, तो इच्छा हुई चलो यार नॉनवेज खाते हैं। बिरयानी नॉनवेज का बनाया बड़ा जाए। शौक था। हाँ, हाँ। हम लोग क्या है कि वहाँ पास में ढाबे वबे हैं हमारे हॉस्टल के, तो हम लोग वहीं जाते थे। तो इस बार डिसाइड किए कि यार क्यों वहाँ तक जाना, अभी तो कोई है भी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, अपने आप बना लो। और फोटो वोटो भी है मेरे पास में उसके रखी हुई, तो बढ़िया किचन के पीछे में अपना एक ये चूल्हा वूल्हा जला और वहाँ पे बढ़िया बिरयानी बनी। अच्छा। हाँ, बिरयानी खाई आपने हमने। बनाया था? मिल करके कंबाइंड एफर्ट था। हम्म। कोई प्याज काट रहा था, हाँ। कोई चावल धो रहा था, हाँ। कोई चिकन मैरिनेट हॉस्टल कर में रहा ऐसा था। होता है आमतौर हॉस्टल पे। में हाँ, वही तो मज़ा था, पिकनिक था एक तरीके से। तो खा तो लिए, दूसरे दिन उठ करके अपना कहीं बाहर घूमने उमने गए हुए थे, तो फ़ोन आया कि भाई पता चल गया, शिकायत हो गई है और आप लोगों के बारे में कुछ कड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। अच्छा। तो हम लोगों को पहले लगा कि हमारे मतलब जिसने फ़ोन किया था वो भी हमारे साथ का ही था, तो वो मजाक कर रहा है, मतलब हमारी टांग खींच रहा है करके। बट फिर उसने मतलब सीरियसली बोला, तो हम लोगों को लगा यार ये तो मतलब गड़बड़ हो गया लगता है। तो फिर गए वहाँ, माफ़ी वाफ़ी मांगा मैनेजमेंट से, बट उन्होंने कहा यार ये तो आपने नियम तोड़ा है, तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। मालूम कैसे पड़ा कि आपने बिरयानी बनाया वहाँ पर? कोई होगा हमारे बीच का। अच्छा। घर का शत्रु विभीषण। हाँ मतलब दोस्तों में ज़रूरी हाँ नहीं हाँ हाँ। है, अब एक दो वहाँ पे जैसे गार्ड्स वगैरह भी रहते थे, हम्म। किसी ने तो कंप्लेन की होगी हमारे किसी बीच को की। बिरयानी कम मिली थी क्या? हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को शौक था खाने का, शायद हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया होगा, उनको थोड़ा सा कम पड़ गया होगा। तो किसी ने, अंदर वाले नहीं, किसी ने आज तक वो ढूंढ नहीं पाए हम। अब देखते हैं, अब मिल जाएगा तो। पुरानी केस फाइल को खोलते हैं और फिर अगर कुछ निकल जाए तो देखते हैं। सर आप थोड़े दबंग टाइप के थे, लिफ्ट विफ्ट मांगा करते थे, कोई हाँ, हम पैसा लोगों का मांगे तो पैसा नहीं देते थे। हाँ एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको लगता है कि आप ही राजा हो। ठीक बात है। मतलब जब आप स्कूल से निकलते हो, कॉलेज जाते हो, हॉस्टल में रहते हो, और हॉस्टल में आपको अचानक से एक बड़ा ग्रुप मिल जाता है। स्कूल में भी आपका ग्रुप रहता है, लेकिन वो छोटा ग्रुप रहता है, और आप अपने घर वालों के देख रेख में, संरक्षण में रहते हैं। जब आप कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे फिर आपको इतना बड़ा ग्रुप मिल जाता है, तो आपको लगता है कि अब तो हम कुछ भी कर देंगे। अपनी किंग है। हाँ हाँ। तो हॉस्टल कॉलेज में भी जैसे जो काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे डे स्कॉलर्स के, आपने हॉस्टल्स कभी किसी के, को मारा वारा छोटी था? छोटी बात पे लड़ते। कभी फाइटिंग वाइटिंग हुई थी आपकी? मतलब थोड़ा मारने, मतलब हाथ चलाने में मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। मतलब वो शुरू से ही नेचुरल बैरियर, आप बोलेंगे पुलिस वाले हो तो कैसे नहीं आप मारपीट कर पाते हो, लेकिन वो एक शुरू से बैरियर रहा है कि मैं पिटवा देता हूँ, लेकिन पीटने में थोड़ा मैं पीछे रहता हूँ। मतलब किंग मेकर। तो ऐसा होता था। और हमारा तो हॉस्टल जो पुलिस में है, वैसे करते हैं, आप पिटवा देते हैं, पीटते नहीं? हाँ तो अब तो मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं अगर खुद से डंडा हाँ वंडा हाँ। चलाऊंगा तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, तो मैं भी कभी ऑर्डर दे ज़रूरत देते अगर हैं। पड़ती है तो मैं आदेश दे देता हूँ। जी। तो हाँ, तो कॉलेज की बात हो रही थी, तो हॉस्टल हमारा जो है, अब तो क्या है, रायपुर बहुत डेवलप हो गया बहुत। है। आप अभी रायपुर जाओगे तो जैसे हम खुद ही नहीं पहचान पाते हैं, जब कई सारी जगह हम जाते हैं कि भाई ये तो पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो हमारा कॉलेज शहर से काफ़ी दूर था, मंदिर हसौद के भी आगे था। तो अब वहाँ से काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, पहले वो हाईवे भी छोटी सी थी, तो बसेस बहुत लिमिटेड थी। तो जनरली हम लोग प्रेफर करते थे कि, और पैसे भी यार कौन खर्च करना चाहता है, तो ट्रकें बड़ी आती जाती थी, तो हम लोग ट्रकों में रुकवा करके लिफ्ट लेते थे। और बसेज अगर कभी लगा कि भाई टाइम का क्रंच है, बस में बैठना है, तो बस में बैठ जाते थे। लेकिन क्योंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, तो फिर पैसे कैसे कोई मांग सकता है, ये वाली फीलिंग थी उसमें। तो हुआ इसमें कई बार पंगे भी हुए, कई बार तोड़फोड़ भी हुआ, मारपीट भी हुई। ठीक है, वो दौर था जब हाँ हम लोग मैच्योर हो रहे थे। हाँ हाँ। सर अब भिलाई आए हैं, कितना घूमे भिलाई? कहीं घूमने गए हैं आप आस पास?
भिलाई एक्चुअली पहले भी घूमा हुआ है मेरा, मतलब यहाँ से कनेक्शन भी है। मेरी मदर यहीं पे पली बड़ी थी नंदिनी माइंस में, जी। तो बचपन से आना जाना भी हुआ है। फिर मेरा प्रोबेशन हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया। प्रोबेशन के दौर पे काफ़ी जगह घूम लिए थे, अपना मैत्री बाग हो गया और आसपास के जितने भी देखने वाली जगह हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते से आया हूँ, तो अभी तो मैं अपने इलाके को, मतलब थानों को और अन्य जो शहर के क्षेत्र है वहाँ पे ही घूम रहा हूँ, पेट्रोलिंग टाइप कर रहा हूँ। एक बार कंफर्टेबल हो जाए, सेटल हो जाए, फिर घूमेंगे। सर चाय कॉफ़ी तो आप पीते नहीं है, चाय कहीं चलें जूस वूस पी के आएँ? चलिए चलिए चलते हैं सर, गाड़ी में बात कर लेंगे आधा। ठीक। सर फिर 2010 में शायद आपने दिया था पहला अटेम्प्ट। हाँ, मैंने पहला बिना तैयारी के दिया था पहला अटेम्प्ट। उसमें आप फिर उसमें सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ा। प्री और मेंस क्लियर हो गया था। हाँ नहीं, वो उसके पहले की बात है। पहले वाले अटेम्प्ट में प्री, मतलब तैयारी नहीं थी मेरी जी, तो प्री दिया मैंने, तो हुआ नहीं सिलेक्शन, लेकिन लगा कि तैयारी करूंगा तो हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली गया मैं। दिल्ली में जब तैयारी करने के बाद पहला अटेम्प्ट, मतलब फुल फ्लेजेड जो तैयारी के साथ दिया मैंने अटेम्प्ट, उसमें मेंस भी सिलेक्शन हो गया था, इंटरव्यू कॉल भी आ गया था मेरा। फिर इंटरव्यू हुआ, लेकिन फिर उसमें रह गया। 2012 की बात है ये 2012 की बात है। उसी साल आपने CGPSC का फिर एग्जाम ट्राई किया, वो भी शायद क्लियर नहीं हुआ। वो साल ऐसा था कि थोड़ा डिफिकल्ट ईयर था मेरे लिए। सर जब आपका क्लियर हो गया, जब आपने इंटर प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, तब कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़ गया होगा आपका। हाँ, मैं तो निकाल ही लूंगा मैं। एग्जैक्टली। जो 2011 वाला जो प्रीलिम्स था, मतलब जो एग्जाम था, वो देने के बाद इंटरव्यू कॉल तक तो इंटरव्यू तक पहुंच गए थे। तो मेरे मन में यही बात आई कि यार इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, मतलब जैसा लोग एकदम इसका वो बना करके रखे हुए हैं। हाँ, कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप पढ़ेंगे तो प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो इसकी वजह से मतलब कॉन्फिडेंस भी आया, और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया कि मुझे लगा कि यार ठीक है यार, हो जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग पास कर ली, वैसे ये भी पास कर लेंगे। फिर उसके बाद UPSC भी नहीं निकला और CGPSC भी नहीं निकला। उस साल क्या लगा, मतलब उस साल फिर 2012 में फिर कोई एग्जाम नहीं निकला। मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए। अच्छा। हाँ, मतलब इंक्लूडिंग 2012 जो था वो बड़ा मतलब डिफिकल्ट ईयर था मेरे लिए। काफ़ी सारे एग्जाम दिए, इंक्लूडिंग मतलब प्रीलिम्स तो खैर नहीं हुआ, मतलब वो इंटरव्यू मैंने दिया। उसके बाद 12 में उसका रिजल्ट आया, वो नेगेटिव। प्रीलिम्स दिया, उसका रिजल्ट नेगेटिव। फिर बैंक PO का एग्ज़ाम दिया, वो नेगेटिव। CGPSC दिया, वो नेगेटिव। जबकि CGPSC मुझे लगा था कि बहुत आसान पेपर आया था और आराम से मतलब पेपर भी मैंने दिया तो मुझे लगा था आसान था, मतलब मेरा हो जाएगा आसानी से। उसमें भी नेगेटिव। 1-2 और एग्जाम्स दिए, सब में नेगेटिव। तो सडनली फिर वो झटका लगा कि यार, हाँ, कि मतलब जो मैंने डिसीजन लिया था उस समय, फिर जो पहले हम बात कर रहे थे ना प्लान बी की, उस समय मुझे लगा कि यार अब लगता है प्लान बी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो अटेम्प्ट होता मेरा 2013 का, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होता। उसके बाद फिर अटेम्प्ट एग्जॉस्ट मतलब नहीं होते। अच्छा, वो आखिरी अटेम्प्ट था। उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे, तो वो मेरा चौथा अटेम्प्ट होता। तो जब आप चौथा अटेम्प्ट लिख रहे थे तो मन में ख्याल नहीं आया कि यार यही रात अंतिम, यही रात? हाँ, बिल्कुल। मैं तो बल्कि आपको बताता हूँ, जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम था जी, पहला पेपर जो एसे का होता है, उसके एक रात पहले मुझे नींद ही नहीं आई, मतलब टेंशन। हाँ, कभी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था कि मैं एग्ज़ाम से पहले मतलब इतना टेंस्ड हो गया कि मैं सो नहीं पाया। लेकिन वो पहली बार ऐसा था, फर्स्ट टाइम, कि नींद ही नहीं आई रात भर। मतलब मुझे अभी भी वो रात अच्छे से याद है। एकदम घड़ी की सुई जो टिक टिक करती है, वो भी मुझे सुनाई दे रही थी। और फिर 4-4:30 तक प्रयास किया मैंने सोने का, नहीं नींद आई। मैंने कहा कि अब सो जाऊंगा तो एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाऊंगा। फिर मैं उठा, फिर मैंने दोबारा अपने किताबें वगैरह निकाली और उसके बाद फिर पढ़ना चालू किया। और मैं कहा कि चलो अब देखते हैं, जो होगा तो देखते हैं। सर आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं बचपन से, मतलब उनके थिएटर जाना, मतलब पहली टिकट लेना, पहली मूवी देखना। अब कम हो गया है, अब तो खैर थिएटर में मूवी देखी काफ़ी टाइम हो गया है। अब वो वाला पैशन अब थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन पहले बहुत पैशनेट थे, मूवीज़ के भी बड़े पैशनेट थे। एंड सलमान खान ऑब्वियसली। सलमान खान की कौन सी मूवी बहुत अच्छी लगती है आपको? काफ़ी सारी मूवीज़ मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने मुझे याद है जब वो उन्होंने नया एकदम शर्ट उतार करके डांस करना चालू किया था ना, तो बड़ा हम लोगों के लिए एक क्रेज़ था कि भाई अच्छा, ये
क्या शानदार बॉडी तो आपने बनाई कभी हुई सोचा है। कि बॉडी बनाता हूँ मैं भी, बॉडी सलमान मैं खान? बनाना चालू करता हूँ जब उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरा एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है, फिर छोड़ देता हूँ। फिर लगता है कि यार अब ज़रूरत पड़ गई है, फिर जैसे अभी अब मुझे लग रहा है कि अभी ज़रूरत है, बॉडी बनानी तो फिर मैं जाऊँगा। मतलब बॉडी एज इन Physique, थोड़ा फिजिक fitness। अपना बेहतर करना है, फिटनेस करने की तो करते हैं। तो ये सर फिर तो आप फूडी भी बहुत बड़े हैं, बहुत खाने का बड़ा शौक है, बहुत बहुत जिम करते हैं फिर ना कुछ हाँ, खाने पे चले जाते हैं। वही चीज़ है कि जब आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, तो ये एक चीज़ है जिसमें डिसिप्लिन में कभी फॉलो नहीं कर पाया। खाने को लेकर के मेरे अंदर कभी वैसा कंट्रोल नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। और क्योंकि आप सलमान खान के फैन हैं, आप पहले रहे हैं, तो दबंग मूवी तो देखी होगी आपने? हाँ, देखिए बिल्कुल। एसपी बनने के बाद क्या लगा कि यार मैं भी अब दबंग की तरह के एसपी ऑफिसर बनूंगा? मुझे लगता है कि रियल लाइफ में ग्राउंडेड होना चाहिए जी। फिल्मों में काफ़ी सारी चीज़ें चल जाती हैं जो रियल लाइफ में नहीं चलती हैं, तो वो खाली एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे एसपी पल्लव साहब थे, वो मतलब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तरीका, वो फील्ड पे जाने का तरीका अलग था। तो आप जब कांकेर में, तो उनके बारे में कुछ सुनते थे आपकी? हाँ, हम लोग तो रेगुलरली उनको, मतलब उनके वीडियोस वगैरह देखते थे, रील्स आते थे, रील्स देखते थे, कुछ ना कुछ हमेशा एक्टिविटी चलती रहती थी, वो देखते थे, अच्छा लगता था। तो फिर क्या, कौन सा जूस पियेंगे आप? गन्ना रस दिख रहा है, गर्मी भी है, थोड़ा गन्ना रस गन्ने का रस तो मज़ा ले लिया जाए। मैंने इस सीज़न में अभी तक पिया भी नहीं गन्ने का रस। चलिए सर, गन्ने का रस पीते हैं, आइए सर बात। सर तो अब जब पहले भिलाई में घूमते थे तब एसपी नहीं थे, और अब जब भिलाई में घूम रहे तो कैसा लग रहा है? काफ़ी फ़र्क है। हाँ पहले कई चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते थे, हाँ अब घूमते घूमते ऐसे ट्रैफिक का कहीं पे कंजेशन दिख रहा है, हाँ। उस पर ध्यान चला जाता है। कई जगह ऐसे दिखते हैं यहाँ पे लोग शायद इकट्ठा हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उधर ध्यान चला जाता है। पहले इन सब चीज़ों पे ध्यान कम जाता था, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जिम्मेदारी का एहसास अभी बढ़ गया है, पहले जिम्मेदारी का इतना एहसास नहीं होता था। पहले लगता था कि चलो जैसा जो चल रहा है चलने दो। सर फेसबुक में जो आपकी वाइफ है, अभी आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, आपने फेसबुक उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, फेसबुक में ही बात हुई। हाँ, फेसबुक का काफ़ी बड़ा रोल था हमारे कनेक्शन में। बेसिकली एक कॉमन फ्रेंड है जिसका फेसबुक पेज पे मैंने जानवी की फ़ोटो देखी थी। मैं पहचानता हूँ कि ये हमारे क्लास में थी, तो चलो एक बार ट्राई करके देखते। और प्रोफाइल में लिखा था कि शी इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़। मैं कहा छत्तीसगढ़ की है तो और ज़्यादा मतलब एक चांस है। हाँ, मैंने भेज दिया उनको रिक्वेस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर बात चालू हुई और फिर बात आगे बढ़ गई। ये एसपी बनने के बाद की बात है? हाँ, मतलब हाँ, आईपीएस बनने तभी हिम्मत आई ना मेरे, नहीं तो पहले हिम्मत नहीं थी। हाँ हाँ। तब हिम्मत आई कि भाई चलो अब हम भेज सकते हैं। अपन मतलब ठीक ठाक पद पे है कि हाँ, कर लो। आपने अप्रोच किया, फिर प्रपोज आपने किया था या फिर मैम की तरफ से? फिर वो बात करते करते अपना मतलब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट आ गया था, अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, तो समझ में आ गया था कि मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं और अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं। सर लव मैरिज है, ऊपर से इंटर कास्ट मैरिज, समाज सो कॉल्ड समाज जो उससे एक्सेप्ट नहीं करती है, तो घर वालों ने कुछ कहा था आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शुरू में उन लोग मतलब सोचे थे, वो लोग कह रहे थे कि भाई मतलब ये थोड़ा शॉकिंग है हमारे लिए, पहले कभी हुआ नहीं फैमिली में, बट वो मान गए। दिक्कत नहीं हुई। तो उसके बाद सर फिर अभी जब आप भिलाई आए तो क्या सोच के आए सर, क्या मोटो क्या है अपना यहाँ पर? बढ़िया काम करना है और लोगों को ये एहसास दिलाना है कि वो सुरक्षित है, और कोशिश करना है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है पुलिस से, वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सके। जैसे मैंने बताया, एसपी पल्लव साहब जो हैं वो कॉमेडी और कठोर के मिश्रण है, तो आप कैसे रूप में देखा जाए? आप बहुत हंसमुख हैं, हंसमुख तो वैसे आप हैं, कठोर हैं, कैसा माना जाए आपको? तो ये कॉमेडी जो है वो नेचुरली आती है। सही बात है। तो मेरा जो मेरी खुद की पर्सनैलिटी है, तो अब सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में तो बाहर के लोग बताएंगे जो मुझसे बात करते हैं, लेकिन मैं जैसे कई लोगों का होता है बातों बातों में लोगों को हंसाते रहते हैं ना, उस तरीके का शायद नेचुरली मेरे अंदर से नहीं आ पाता है। कॉमेडी नहीं निकलती अंदर से। कॉमेडी हाँ बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, लेकिन हाँ मैं आपसे बात करके आपको एंगेज कर सकता हूँ अपनी बात में। बोर नहीं होने देंगे आप? हाँ, बोर नहीं। सर को पहचान रहे हैं? हाँ सर, नए एसपी हैं यहाँ के। सर को गाना गाने का बड़ा शौक है? हाँ, म्यूज़िक का शुरू से ही शौक रहा है, गाना सुनने का शौक है,
गुनगुना लेता हूँ थोड़ा, दोस्तों के बीच थोड़ा बैठता नहीं हूँ शायद, तो बहुत गुनगुनाते हैं। दोस्तों के बीच बैठ के हम्म। उनको सुनाते सुनाते थोड़ी सुर पे पकड़ आ गई, हाँ हाँ। महफिलों में गाना गा लेते हैं। अरे हाँ, महफिल बनेगी। अभी वो माहौल नहीं है, अभी मैं मतलब गाना गाने के लिए ना एक अलग टाइप का माहौल चाहिए होता जी। है। फेवरेट सिंगर कौन है आपके? मुझे सभी बहुत पसंद है, मतलब हम्म। शुरू में मैं इनके किशोर कुमार जी के बड़े गाने सुनता था, जी। रफ़ी साहब के गाने सुनता था। अब कुमार सानू के गाने भी बड़े सुने हैं, क्योंकि हम उसी दौर में हम्म। बड़े हुए हैं। अभी अरिजीत सिंह के गाने बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, मतलब बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो म्यूज़िक इम्पोर्टेंट है, हम्म। गाना तो मतलब सिंगर तो सारे के सारे अच्छे होते हैं, ट्रेंड होते हैं, हम्म। तो मेलोडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो काफ़ी सारे गाने सुनते हैं। तो कोई अभी नए नए जो सिंगर आ गए पंजाबी, तो पंजाबी गाना वाना सुनते हैं आप? पंजाबी मैं नहीं सुनता, मतलब हम्म। वो टेस्ट अभी डेवलप नहीं कर पाया मैं। हम्म। दिल्ली में थे तो वहाँ पे एफएम वगैरह पे बजते थे, हम्म। बट वो टेस्ट मेरा डेवलप नहीं हुआ। मैं मतलब हिंदी फिल्मों के गाने ही ज़्यादा सुनता हूँ। हम्म। फिर कोई एक आध गाना जो गुनगुना पाए सर आप? एक गाना सर आप बहुत सुर गाते हैं, उस गाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किशोर दा का ही गाना है वो शायद। बहुत सारे गाने हैं, आप हम्म। कौन से गाने की बात कर रहे आपको जो अच्छा लगे, जो आप गाएं। सुर ताल बहुत अच्छी पकड़ है शायद आपकी। हैं? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बहुत बढ़िया सर। जैसे माहौल थैंक में यू। आप गुनगुनाते रहते हैं। हाँ, मतलब मुझे गुनगुनाना अच्छा लगता है। बुक पढ़ने का और शौक है म्यूजिक आपको जी? म्यूजिक क्या है ना, स्ट्रेस बस्टर टाइप का होता है। हम्म। जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है, गाने सुन लो। मैं एग्जाम की तैयारी भी जब कर रहा था दिल्ली में, तो हमेशा ईयरफोन अपने हम्म। साथ लेकर के कहीं भी बाहर जाता था ना, तो गाने ही सुनता रहता था। हम्म। तो काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी सूदिंग फील तब होता था। लगी लंबे सफर में जा रहे हैं, पॉकेट में फोन हो और ईयरफोन हो, लगा लीजिए, दुनिया से गायब आप। आज भी जब भी मतलब ट्रैवल करते हैं, तो मैं अपने साथ ईयरफोन वगैरह लेकर ही चलता हूँ, और जहाँ तक हम्म। संभव होता है गाने मतलब सुनता रहता हूँ। तो बुक्स पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ने का भी शौक है मुझे। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हालांकि अभी आप? पिछले कुछ सालों में व्यस्तता बढ़ गई है, हम्म। रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है, तो हम्म। एग्जैक्टली उस तरीके से उस पैशन से नहीं पढ़ पाया जितना हम्म। पहले जैसे पढ़ता था। हम्म। पहले डेली में कोई ना कोई किताब पढ़ता ही था, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, हम्म। बट बीच बीच में कोशिश करते हैं कि पढ़ते रहें, अपडेट रहें। तो कैसा लगा आपको बातचीत हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा ये, मतलब जो एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, हाँ हाँ। उसमें थोड़ा कॉन्शियसनेस रहती है। ये तो क्या इनफॉर्मली हाँ मतलब हाँ। नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। मालूम नहीं पड़ता इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, इंटरव्यू चल रहा है करके। हम्म। और मतलब आपने जब मुझे अप्रोच किया, तो मैं हम्म। मतलब थोड़ा सा इनिशियली हम्म। सरप्राइज था, लेकिन अच्छा है, कंफर्टेबल हम्म। है। तो ये दुर्ग के एसपी साहब हैं शलभ सिन्हा जी। इससे पहले अभिषेक पल्लव जी थे, मगर अभी इनका यहाँ तबादला हुआ है। तो सर का विज़न है कि ताबड़तोड़ अंदाज में काम करना है और अपराधियों सावधान हो जाएं। सर कैमरे में देख कर बोल दीजिए कि केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ी मेरी तारीफ भी कर दीजिए। नहीं, केपी न्यूज़ काफ़ी अच्छा चैनल है, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इनके वीडियोस वगैरह सराहे जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से वीडियोस को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सर गन्ना जूस कैसा था? बहुत बढ़िया। सर आप बहुत समय के बाद पी रहे हैं शायद। हाँ, मैं इस सीज़न में पहली बार पी रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके कुछ राय हो तो भी आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका है। धन्यवाद।